दोस्तों 9 अगस्त सन 2007 की सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच का समय था। गांव के कुछ लोग सुबह दिशा मैदान के लिए घर से निकल रहे थे, लेकिन अचानक देखते हैं गांव में एक घर से काफ़ी धुआं उठ रहा है और उस धुआं से एक अजीब दुर्गंध आ रही है। दोस्तों अब लोग जिस घर से धुआं उठ रहा था उस घर पर पहुंचते हैं तो जाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो लोग देखते हैं उसी घर के सदस्य कुछ लोग घर के आंगन में हवन कर रहे हैं और हवन में किसी के लाश के टुकड़े डाल रहे हैं और तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो ये सच्ची घटना मैं लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना 9 अगस्त सन 2007 की है। दोस्तों यूपी के हरदोई जिला में नौगंवा गांव की घटना है। दोस्तों इस घटना में होता ये है कि एक माँ बाप ने अपनी ही सगी बेटी का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद में उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन्हीं टुकड़ों को हवन में डालते हैं। तो आइए दोस्तों इस घटना का पूरा क्रम समझते हैं, कैसे ये घटना घटी और उन माता पिता ने अपनी ही सगी बेटी का क्यों कत्ल कर डाला। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आइए कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों हरदोई के नौगंवा गांव में एक गिरजा दयाल नाम के व्यक्ति रहते थे। गिरजा दयाल सरकारी सर्विस करते थे। 50 बीघा जमीन थी उनके पास। उनकी पत्नी का नाम रेशमा था। गिरजा दयाल को सब सुख शांति थी, सिर्फ उन्हें एक दुख था। दुख ये था दोस्तों कि उनके 4 बेटियां थी और पुत्र एक भी नहीं था। दोस्तों उनकी 4 बेटियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। बड़ी बेटी का नाम परमिला और उससे छोटी का नाम बिरला, फिर तीसरे नंबर वाली का नाम पूनम और सबसे छोटी लड़की का नाम नीरज होता है। दोस्तों परमिला और बिरला इन दोनों की शादी हो गई थी। पूनम और नीरज की शादी नहीं हुई थी। पूनम की उम्र 15 वर्ष थी और नीरज की उम्र 12 वर्ष थी। नीरज कक्षा 6 की छात्रा थी। पढ़ने में काफ़ी तेज थी, बहुत ही बुद्धिमान लड़की थी। दोस्तों अब ये परिवार काफ़ी हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन गिरजा दयाल और उनकी पत्नी को सिर्फ एक ही दुख सताए रहता था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। दोस्तों ऐसे समय बीतता गया। एक दिन अचानक होता क्या है, उनकी बड़ी लड़की की सास परमिला की सास उनके घर आती है, गिरजा दयाल के घर आती है और सभी लोग शाम को खाना वाना खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद में शाम को आप बैठते हैं, आपस में कुछ बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोस्तों लास्ट में बात वहीं पर पहुंच गई। रेशमा कहती है भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, भगवान का दिया सब कुछ है, बस भगवान ने मुझे एक पुत्र नहीं दिया। दोस्तों अब परमिला की सास कहती है हाँ बात तो आपकी सही है, ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, सिर्फ एक पुत्र नहीं दिया। आप हमारे कहने से एक काम करो, आप पास ही के गांव में एक बाबा रहते हैं, उन बाबा के पास चले जाओ, शायद बाबा कुछ चमत्कार कर दें, तब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों पास ही के गांव में करौंधी गांव था। उसी गांव में वो बाबा रहता था। उस बाबा का नाम छोटे लाल पुजारी था। दोस्तों अब सुबह होती है और उनकी परमिला की सास अपने घर वापस चली जाती है और अब रेशमा अपने पति से जिद करने लगती है कि चलो उन बाबा के पास चलो। दोस्तों वो लोग दुखी थे और गिरजा दयाल के भी समझ में आ गया और उन्होंने कहा हाँ चलो चलते हैं। दोस्तों वो दोनों लोग करौंधी गांव उस बाबा के पास पहुंच गए, छोटे लाल पुजारी के पास। वहां पहुंचने के बाद में उसके पास पहुंचने के बाद में दोस्तों उन लोगों ने अपना नंबर लगाया, पर्ची कटवाई, क्योंकि उस
बाबा के पास काफ़ी भीड़ होती थी दोस्तों, इसलिए वहाँ पर नंबर लगता था। इन लोगों ने अपना नंबर लगवाया, इनका नंबर आया तब बाबा ने इनको बुलाया और इनसे इनकी समस्या पूछी। तब इन्होंने अपनी समस्या बताई। फिर बाबा ने इनका हाथ-वाथ देखकर बताया, बेटा तुम्हें पुत्र चाहिए। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन जैसा मैं बताऊंगा वैसा आपको करना होगा। दोस्तों अब गिरजा दयाल और रेशमा तैयार हो जाते हैं। कहते हैं बाबा बताओ मुझे क्या करना होगा। आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अब वो बाबा बड़े ढंग से समझाता है। कहता है बेटा तुम्हारे किस्मत में सिर्फ 4 औलादें लिखी थी, जो चारों औलाद तुम्हें पुत्री के रूप में मिल चुकी हैं। यदि अब आपको पुत्र के रूप में औलाद चाहिए तो उन 4 लड़कियों में से एक लड़की का आपको बलि देना होगा। दोस्तों काफी सोच में पड़ जाती है रेशमा और सोच विचार करने के बाद में रेशमा तैयार हो जाती है। कहती है बाबा हाँ मैं बलि एक लड़की की दे दूंगा। दोस्तों अब वो पुजारी दिन तारीख फिक्स करता है और वो दिन वही फिक्स करता है 9 अगस्त। दोस्तों ये लोग दिन तारीख लेकर वापस घर चले आते हैं और 9 अगस्त का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों कुछ समय बीतने के बाद में वो दिन आ भी जाता है और प्लान के मुताबिक वो बाबा शाम को गिरजा दयाल के घर आ जाता है और गिरजा दयाल ने उस दिन अपने कुछ खास रिश्तेदार और मेहमानों को भी बुला लिया था। जैसे उसकी बड़ी बेटी की सास और ससुर को बुला लिया था। अब वो लोग भी इनके घर पर आ जाते हैं। दोस्तों अब रात का लगभग 9 बजने का समय था। अब रेशमा अपनी सबसे छोटी बेटी नीरज को बुलाती है और उसे रात के 9 साढ़े 9 बजे नहलाने लगती है। दोस्तों नीरज अपनी माँ से सवाल करती है। कहती है माँ आप मुझे रात में आज क्यों नहला रही हो? आप ही कहती हो कि रात में नहीं नहाया जाता है, लेकिन आज आप मुझे रात में क्यों नहला रही हैं? दोस्तों रेशमा बातों में टाल देती है और कहती है बेटा आज घर पर पूजा है, इसलिए आपको शाम को नहाना बहुत जरूरी है। दोस्तों उस नीरज को नहला धुला लेती है और नहला धुला कर तैयार कर लेती है। दोस्तों अब वो तांत्रिक जो होता है वो गिरजा दयाल के घर के आंगन में एक हवन कुंड खोदता है और कहता है यही घर के अंदर ही हवन होगा। दोस्तों अब रात के लगभग 10 बजे थे। अब वो तांत्रिक कहता है चलो पूजा स्टार्ट करते हैं और वो पूजा शुरुआत कर देते हैं। सभी लोग उसी हवन कुंड के पास में बैठ जाते हैं। उस छोटी लड़की को भी बैठा लेते हैं जिसका नाम नीरज होता है। दोस्तों अब दोस्तों पूजा करते करते लगभग रात के 12-1 बज चुका था। अब वो तांत्रिक रेशमा से इशारा करता है और रेशमा इशारा भी समझ जाती है। दोस्तों इशारा उसका यही था कि अब अपनी लड़की की बलि दे दो। दोस्तों रेशमा तुरंत अपनी छोटी लड़की नीरज को पकड़ लेती है कसकर और गिरा देती है। गिराने के बाद में उसके छाती पर रेशमा सवार हो जाती है। दोस्तों नीरज काफी घबरा जाती है और रोने लगती है। अपनी माँ से सवाल करती है। कहती है माँ आप ये क्या कर रही हो? मेरा कसूर क्या है? माँ मेरा कसूर तो बता दो। वो कहती है दोस्तों माँ मैं आज से रोज पढ़ने जाऊंगी, मैं कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन माँ मुझे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों उस माँ को दया नहीं आती है और उसकी छाती पर सवार रहती है। इतना सब लड़की और उसकी माँ की बीच में बातचीत होती है। तब तक वो तांत्रिक कहता है अरे ये क्या कर रहे हो? आपको दया आ जाएगी और बलि आपसे नहीं दे दी जाएगी। दोस्तों रेशमा तुरंत अपनी बेटी का चाकू से उसके गले पर वार कर देती है और उसका गला काट देती है। दोस्तों इतने गला काटने के बाद भी उस नीरज के प्राण नहीं निकलते हैं। तो रेशमा अपनी बड़ी बेटी से कहती है अरे तू मेरा मुंह क्या देख रही है? तू भी कुछ मेरा हाथ बटा। और दोस्तों उसका सर जो है वो उछल कूद कर रहा था। तब उसकी बड़ी लड़की परमिला क्या करती है, वो अपने हाथों से ईंट उठाती है और उसी ईंट से उस नीरज के सर पर वार करने लगती है और तब तक वार करती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते।
दोस्तों अब उसके तो प्राण निकल चुके थे। फिर इन लोगों ने उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले। उन छोटे छोटे लाश के टुकड़ों को इन लोगों ने आपस में बराबर बराबर थाली में बांट लिया। जैसे हम आप थाली में हवन सामग्री लेते हैं, वैसे इन लोगों ने उस लाश के टुकड़ों को अपनी अपनी थाली में ले लिया और हवन करने लगे। वो तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहा और ये लोग उस लाश के टुकड़े को उसी हवन कुंड में डालते रहे। दोस्तों हवन करते करते सुबह हो जाती है। सुबह का समय लगभग 4:30 या 5 बज जाता है। तब उसी गांव के कुछ लोग दिशा मैदान के लिए निकलते हैं, लेकिन उन लोगों को अचानक अपने गांव से काफी धुआं दिखाई देता है और उस धुआं से एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आती है। लोग उस धुएं की खोज में जुट जाते हैं और जिस घर से धुआं आ रहा था उसी घर के पास पहुंच जाते हैं और घर के अंदर जाकर देखते हैं तो इन लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। देखते हैं दोस्तों कि ये लोग लाश के टुकड़ों को हवन कुंड में डाल रहे हैं। दोस्तों ये लोग नज़ारा ये देखकर वापस चले आते हैं और उन लोगों में से एक दो लोग काफ़ी समझदार थे। वो लोग जाकर सीधे पुलिस थाने में सूचना देते हैं। दोस्तों अब इधर इन लोगों ने गांव वालों को देख लिया था तो ये लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और तांत्रिक वहां से फरार हो जाता है। अब बचते हैं ये घर के लोग। ये घर के लोग भी पूजा पाठ बंद कर देते हैं और उस हवन कुंड की राख को एक बोरी में भर लेते हैं। उस राख को बोरी में भरने के बाद में उसे नदी में फेंकने जाते हैं, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने गांव वालों की भीड़ जमा है। इसलिए दोस्तों गिरजा दयाल उस बोरी को वापस ले जाकर घर में फिर रख देता है, लेकिन दोस्तों जहां उसने उस राख की बोरी को रखा था वहीं पर एक बोरी और रखी थी, अनाज उसमें भरा था। दोस्तों अब गिरजा दयाल घर में छिप जाता है। थोड़ी देर घर में छिपा रहता है, फिर बाहर निकलकर देखता है गांव के सारे लोग जा चुके थे। दोस्तों अब गिरजा दयाल जल्दबाजी में उस राख की बोरी को वहीं रखी रहने देता है और उस अनाज की बोरी को ले जाकर नदी में फेंक देता है। दोस्तों फेंक कर आता है तब तक पुलिस भी इनके घर पर आ जाती है और पुलिस सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, थाने लेकर जाती है। दोस्तों थाने में पूछताछ होती है। पूछताछ पर इन लोगों ने उस छोटे लाल पुजारी का नाम भी कबूला और स्थान का नाम भी बताया। दोस्तों अब पुलिस उस छोटे लाल पुजारी के पास में पहुंच जाती है, करौंधी गांव पहुंच जाती है और उस छोटे लाल पुजारी को भी उस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भी लेकर थाने चली आई। दोस्तों अब उस पुजारी से भी पूछताछ करती है कि आपकी गैंग में और कौन कौन शामिल है। दोस्तों वो पुजारी अपने एक गुरु का नाम बताता है। उसके गुरु का नाम किशन था। दोस्तों पुलिस उस किशन की खोज में जुट जाती है और उस किशन के पास भी पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन दोस्तों किशन दास पुलिस को आता देख फरार हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रह जाती है। दोस्तों पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती है, पुलिस वापस चली आती है, लेकिन वो किशन दास पुजारी दोस्तों पुलिस के डर से इतना घबरा गया था कि उसने एक पेड़ में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों ये गिरजा दयाल नाम के व्यक्ति इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सरकारी सर्विस भी करते थे, लेकिन फिर भी उस तांत्रिक की बातों में आकर अपनी ही बेटी का बलि दे दी। दोस्तों इस घटना का सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ समाज को जागरूक कर रहा हूँ ताकि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और ऐसे ढोंगी तांत्रिकों से बचें। दोस्तों ऐसी ही कहानी लेकर मैं अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।